हाय व्यूअर्स, तो चलिए शुरू करते हैं काव्य और कहानी के बीच का सफ़र देर रात तक। तो चलिए शुरू करते हैं इसका अध्याय 5। वह कहा करता था, वह दूसरी दुनिया का है, यहाँ की भीड़ से एक दिन दूर भाग जाएगा। लड़की हंसते हुए पूछती है, उस दूसरी दुनिया में तुम्हारा कौन है? लड़का कहता है, वहाँ मैं अकेला हूँ और इस दुनिया में। लड़का चुप हो जाता है। लड़की को चुप्पी अखरती है। वो लड़के की आवाज़ में अपना नाम सुनना चाहती थी। दोनों के बीच संवाद बदल जाता है। लड़का कहता है, इन असंख्य उगते तारों में कोई एक तारा चुनो। लड़की कुछ न कहकर अपनी नाराज़गी लड़के के हाथों में थमा देती है। लड़का कहता है, अच्छा, टूटते तारों से क्या मांगोगी? लड़की गुस्से में कहती है, तुम्हारी वो दुनिया ख़त्म हो जाए। लड़का मुस्कुरा देता है। लड़की लड़के की कभी कभी दिखने वाले उस मुस्कुराहट को सहेज लेती है। ये दोनों फिर नए संवाद में डूबते हैं। दोनों इस दुनिया में छोटी छोटी नई दुनिया बनाते। लड़का एक छोटे से घर की कल्पना करता। लड़की उस घर को अपनी मौजूदगी से सजाती। दोनों मधुर संगीत सुनते और एक दूसरे को अपने अपने मौन से जगह देते। दोनों जानते थे एक दिन सब विदा हो जाएगा हमेशा के लिए। इसलिए वे दोनों तेजी से स्मृति बुनते हर रात, और हर रात एक मोड़ पर लिए विदा हो जाते, कल वहीं मिलने के इंतज़ार में। एक दिन वो मोड़ किसी ने मिटा दिया। लड़का भूल गया उसे इंतज़ार कहाँ करना है। लड़की भूल गई उसे पहुँचना कहाँ है। दोनों एक दूसरे की खोज में भटकने लगे। एक दिन लड़की को लगा लड़का दूसरी दुनिया में वापस चला गया जहाँ वह जाना चाहता था। लड़के को लगा कि लड़की उसे भूल गई, वह अब कभी नहीं लौटेगी। इस तरह दोनों ने अब एक दूसरे का इंतज़ार करना छोड़ दिया। दोनों अपनी अपनी दुनिया के आसमान में उगते तारों के नीचे जो स्मृतियाँ बुनते थे उसे अपनी चिड़ में उघाड़ने लगे। पर वे जितना उघाड़ते एक दूसरे की स्मृति में उतना गहरा बैठ जाते। इसी के साथ यह अध्याय भी समाप्त होता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं इसका अध्याय नंबर 6। दोनों एक दूसरे से बिछड़ गए थे, अपनी अपनी दुनिया में जीने की कोशिश करने लगे। पर जब कभी याद आती दोनों एक दूसरे की दुनिया में झांक लेते थे। लड़की को लड़के की दुनिया बहुत खुशहाल लगती, उसे चिढ़ होती और वह खुद की दुनिया में खुशी ढूंढने की कोशिश करती। लड़का जब भी झांकता लड़की अपनी धुन में हंसती हुई दिखती और उसे ख्याल होता कि लड़की उसके बगैर भी इतनी खुश है। वो रश्क करता और खुद को दोनों खुश रखने की कोशिश करता। इस तरह दोनों एक दूसरे के बगैर एक दूसरे से ज़्यादा खुश रहने का नाटक करने लगे और समय के साथ दोनों के बीच की चुप्पी और गहरी होती गई। धीरे धीरे उन दोनों के बीच एक मोटी दीवार उगने लगी और एक रोज़ उगती दीवार आसमान से जा लगी और दोनों के बीच का नाटक एक सच्ची कहानी में रूपांतरित हो गया। दोनों एक दूसरे से हमेशा के लिए दूर हो गए। कई साल बाद एक रोज़ दोनों उस दीवार की ओर लौटते और देखते हैं कि उस उगी दीवार पर किसी ने खुरच कर एक सुंदर कथन लिख दिया था, डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक। इसी के साथ यह अध्याय भी समाप्त होता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं इसका अध्याय नंबर 7। दरवाजे पर टंगा विंड चाइम बजता रहा, तुम्हारे जाने के बाद भी उतनी ही मीठी धुन के साथ। चाय का स्वाद मेरी आत्मा को तृप्त करने का पहला स्रोत है। दिन की शुरुआत आज भी घूंट भर चाय गटकने के साथ करता हूँ। हाँ, शाम की शराब अब कम पीता हूँ। सिगरेट का स्वाद कड़वा लगता है, होंठों पर लंबे समय तक चिपका रहता है। जैज़ अब भी सुनता हूँ। फ्रैंक सिनात्रा अब भी मेरे पसंदीदा हैं। प्लेलिस्ट में बजते तुम्हारे पसंदीदा गीत आज भी मेरे मेट्रो के सफ़र के साथ ही हैं। निर्मल को पढ़ते पढ़ते निरुदा का ख्याल आ जाता है और उन कविताओं को पढ़ने में लगता है कि जैसे तुम्हें अक्सर रात में सुनाया करता था। I love your feet only because they walked upon the earth and upon the wind and upon the waters until they found me। इन दोनों पड़ोस में एक परिवार रहने आया है जिसमें एक बच्चा यूकेलेले बजाया करता है। मैं अक्सर शाम को उसे पास बुलाकर सुना करता हूँ। किसी के चले जाने पर सब कुछ नहीं बदलता, विंड चाइम की उस धुन की तरह जो अब भी मीठी धुन गा रही है। मेरे कमरे में तुम्हारी अनुपस्थिति को
सिर्फ मैं महसूस कर सकता हूँ। पूरा का पूरा पहाड़ ठीक वैसा ही दिखता है, लेकिन जैसे अंदर ही अंदर दरक गया हो भूकंप के उस झटके में। वह खड़ा तो है, पर कब भरभरा कर गिर पड़े उसे देखने वालों को खबर नहीं होती। क्या यूकेलेले बजाते वक्त तुम्हें मेरा ख्याल आता है? क्या मेरे पसंदीदा गानों की प्लेलिस्ट अब भी तुम्हारे फ़ोन में है और जिसे हर शाम सुना करती थी? क्या शाम के वक्त तुम्हें ख्याल आता है कि यह मेरे चाय का वक्त है? क्या तुम मेरे ख़त के इंतज़ार में अपना ईमेल बार बार खोलती होगी? तुम्हारी बुक सेल्फ में रखी मेरी किताबों को छूकर तुम मेरे स्पर्श को अनुभव करती होगी क्या? अब भी तुम सबसे छिप कर किताबों पर छपी मेरी तस्वीर को चूम लिया करती हो? शायद नहीं। और मेरा मन उस क्षण उभरे दुख को कम करने के लिए अपने अंदर एक कृत्रिम चिढ़ को भर लेता है। तुम्हें खत लिखने के लिए कीबोर्ड पर टाइप होते शब्द होने लगते हैं। उंगलियां बैक स्पेस दबा रही हैं। यह लड़ाई चलती रहती है, इस आशा में कि किसी रोज़ तुम्हारी तस्वीर धुंधली हो जाएगी। अब बोगनवेलिया के फूलों को हाथों पर रखते वक्त तुम्हारा ख्याल नहीं आएगा? क्या किसी के जाने के बाद सब कुछ बदल जाता है? तुमने यही पूछा था। मैंने कहा था नहीं, पर बहुत कुछ। जैसे खिड़कियों में लगे पर्दे का रंग नहीं बदलता, पर पर्दे का रंग चुनते वक्त अक्सर ख्याल आता है कि तुम होती तो कहती, लेखक इतने बोरिंग क्यों होते हैं? ग्रे कौन चुनता है? गेट अ लाइफ मिस्टर पोएट। इसी के साथ यह अध्याय भी समाप्त होता है। अक्टूबर के लिए यहाँ पर एक थॉट है जो रेनर मारिया रिलाइक ने दिया है। लव कंसिस्ट ऑफ दिस टू सॉलिट्यूड्स दैट मीट, प्रोटेक्ट एंड ग्रीट ईच अदर। इसी के साथ ये अध्याय भी समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।